to hate and to stay may be huge and serious. मैं संजीत कुमार आपका डिफरेंशिएशन के एपिसोड 5 में स्वागत करता हूं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक डिफरेंशिएशन। बिना बेसिक डिफरेंशिएशन के हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने में बहुत दिक्कत होने वाली हम लोगों को, इसलिए चलिए बेसिक डिफरेंशिएशन में आज देखिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है, ए के पावर एक्स और लॉग ए होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स का मान कितना होता है, ए के पावर एक्स और लॉग ए हो जाता है। तो चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन का हेडिंग है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, मान लीजिए कि y बराबर 2 के पावर एक्स है, y बराबर 2 के पावर एक्स। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स और इधर लिखेंगे d 2 के पावर एक्स और dx। तो देखिए क्या होता है कि फार्मूला के रूप का क्वेश्चन है। जैसे ए के पावर एक्स का मान कितना होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो देखिए यहाँ पर ए के स्थान पर कितना है, 2 है और एक्स तो आपका है ही। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर एक्स ए के स्थान पर कितना है आपका 2 है। यही आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ कि y बराबर 2 के पावर 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स। तो इसका भी डिफरेंशिएशन कुछ इसी तरह से होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, इधर लिखेंगे d 2 के पावर 3 प्लस एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए यहाँ पर 2 के पावर में कितना है, 3 प्लस एक्स है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स और यहाँ पर d 3 प्लस एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि ए के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स के स्थान पर देखिए कितना है, 3 प्लस एक्स है। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 के पावर 3 प्लस एक्स और देखिए 3 आपका कांस्टेंट है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा और dx बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा। तो इसी को सॉरी एक और छूट गया है, इसका log a भी होता है तो log 2 हो जाएगा आपका, इसका log 2 और उसके बाद इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कि 2 के पावर 3 प्लस एक्स log 2 और 1 से इंटू होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 1 से हम लोग किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसको देखिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कई बार बुक में इतना आंसर नहीं दिया हो रहता है। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, जैसे एक फार्मूला होता है कि एक्स के पावर m प्लस n का फार्मूला क्या होता है कि एक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर n फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ 2 के पावर कितना है, 3 प्लस एक्स है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इंटू 2 के पावर एक्स लॉग 2 लिख सकते हैं आराम से। तो 2 के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 का मान आपका हो जाएगा 8 इंटू ये तो 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2 हो जाएगा। तो देखिए कई बार बुक में इतना आंसर दिया हो रहता है कि यहाँ से पावर को हम लोग m इंटू एम एक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर n के रूप में तोड़ देते हैं। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे y बराबर मान लीजिए कि आपको मैंने दे रखा है 3 के पावर माइनस एक्स, 3 के पावर माइनस एक्स। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 3 के पावर माइनस एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए जैसे यहाँ पर a के पावर x में था, यहाँ पर a के पावर x था तो हम लोग यहाँ क्या लिखे थे, x लिखे थे। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 के पावर माइनस एक्स है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर माइनस एक्स और फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस एक्स और
dx, क्योंकि देखिए इधर में dx है तो इधर भी कहीं ना कहीं dx आना ही चाहिए आपका। अब देखिए तो a के पावर x के रूप का है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 3 के पावर माइनस एक्स और log ऑफ 3 हो जाएगा, a के पावर x के रूप का है था। और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो माइनस इसमें से बाहर निकल जाएगा dx बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसका -1 हो जाएगा। तो इसका गुना करके लिख दीजिए, तो माइनस से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 के पावर माइनस एक्स और log 3 आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला टाइप सीखते हैं क्वेश्चन का, एक लोगरिथम वाला है। जैसे log ऑफ x का मान कितना होता है डिफ्रेंसिएशन, log ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स, वो भी बहुत आसान है, उसको भी बनाना बहुत इजी पड़ता है। तो चलिए उसको भी बनाते हैं, log ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसके लिए आप अपना फार्मूला देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको केवल फार्मूला बेस पर आधारित क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे चल के मैं सब मिक्स बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी फार्मूला क्या है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कितना होता है 1 बाई एक्स होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ देखिए log के साथ कितना है x है, तो जो log के साथ रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जैसे log के बाद क्या है x है, तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में किए हैं। यदि यहाँ पर x के स्थान पर कुछ और रहता तो जो रहता हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो देखिए इसका मान कितना आया है 1 बाई एक्स, यानी कि जो भी log के साथ रहता है 1 के बटा में लिखा जाता है, वही उसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन आपका y बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो इसका देखिए डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 2 और विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए log के साथ कितना है आपका, जैसे log के साथ यहाँ पर x था तो हम लोग x लिखे थे, लेकिन देखिए यहाँ log के साथ कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसी को हम लोग यहाँ पर इंटू में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखिए लोगरिथम का डिफरेंशियल क्या होता है कि 1 बटा एक्स हो जाता है, तो कौन होगा, तो जैसे देखिए यहाँ पर log के बाद x था तो 1 बाई एक्स हो गया, उसी तरह से देखिए log के बाद यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका 2x हो जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसी को लिख दीजिए इंटू करके, इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 से 1 में इंटू होगा तो यह हो जाएगा 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है, केवल ध्यान रखना है कि log के साथ क्या है, जो log के साथ रहता है वही 1 के बटा में उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, और जो log के साथ रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि y बराबर log, फिर यहाँ पर भी मान लीजिए कि log है और x है, log x, तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखना पड़ेगा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, और देखिए log के बाद क्या है, तो log के बाद log है, हमको उससे मतलब नहीं कि log के बाद क्या है, लेकिन log के बाद जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, चाहे log के बाद log ही क्यों ना रहे। तो देखिए यहाँ पर log के बाद क्या है log x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे d log x, और इसी को हम लोग यहाँ पर इंटू में लिखते हैं d log x। तो अब देखिए यहाँ पर log के बाद क्या है, जब मैंने इसको तोड़ दिया तो log के बाद यहाँ पर x है, तो इसलिए हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा x ही लिखना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए log है तो फर्स्ट log है, तो log के बाद क्या है log x है, तो इसलिए हम लोग log का डिफरेंशिएशन जो log के बाद में होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो log के बाद क्या है तो log x है, तो इसलिए log x लिखेंगे, इसी को यहाँ पर इंटू में लिखेंगे तो log x, तो देखिए log के बाद क्या है x है, तो हम लोग को यहाँ पर x लिखना पड़ेगा। अब देखिए log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा x होता है, यानी कि 1 बटा
जो लॉग के बाद रहे वही लिखते हैं। तो देखिए यहाँ लॉग के बाद क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग के बाद लॉग एक्स है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन 1/log एक्स हो जाएगा। और यहाँ देखिए लॉग के बाद कितना है, एक्स है, तो ये आपका 1/x हो जाएगा। तो इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/x इंटू लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन है अभी आपका, अभी चैप्टर शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि चैप्टर शुरू होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा, इसलिए मैं अभी बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ। एक बार बेसिक डिफरेंशिएशन यदि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो चैप्टर का क्वेश्चन तो हम लोग मुजवानी भी बना सकते हैं, क्वेश्चन देख करके हम लोग आंसर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा, और माइंड में कैलकुलेशन करके बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 है, y बराबर मैं आपको दे देता हूँ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतना दे दे रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम लोग लिख देते हैं, और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और देखिए लॉग के बाद कितना है, तो लॉग के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन जो लॉग के बाद रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, फिर इसी को इंटू में लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, विथ रेस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था बनाने के लिए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1/x के रूप का होता है, लेकिन x के स्थान पर कितना है, तो x के स्थान पर आपका ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और x का हो जाएगा 1 और इसका 0 हो जाएगा। तो इसको इंटू करके लिख लीजिए अच्छा से, तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए एक और मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे भी अच्छा। देखिए इस तरह से मान लीजिए कि क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर log ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो इसको भी देखिए ध्यान में रखना है कि लॉग के बाद जो भी रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको देखिए लिखिएगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाय डी एक्स, और लिखेंगे डी लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। और देखिए लॉग के बाद जो भी रहता है हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए यहाँ लॉग के साथ क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, और इसी को हम लोग यहाँ पर इंटू में लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक, अब देखिए ये जो है रूट वाला फॉर्म में आ गया, जैसे इसको हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन जो लॉग के बाद होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो रूट के लॉग के बाद था आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो वो हम लोग लिख दिए। अब देखिए आ गया आपका रूट के फॉर्म में, तो रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो जो रूट के अंदर में होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो रूट के अंदर में देखिए आपका कितना है, रूट के अंदर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। देखिए मैं किसी को भी डिफरेंशिएशन का वीडियो शुरू से देखने का सलाह दूंगा, कभी आप बीच में देखिएगा तो आपको बहुत समझने में दिक्कत होगी, इसलिए जब भी आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देखें तो हमेशा एपिसोड 1 से देखें, और थोड़ा सीखने के लिए धैर्य रखिए। यदि सीखना है तो धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है आपको, नहीं तो आप सीख नहीं पाइएगा और मैं भी आपको सिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए सीखने के लिए धैर्य रखें। देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, होता है। तो 1/, क्या होता है, तो जो लॉग के बाद होता है तो क्या हो जाएगा 1/, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। जैसे देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है लॉग एक्स का कि 1/x, मतलब लॉग के साथ जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है,
और उसका मान होता है 1/x, यानी कि log के बाद जो है उसी को 1 के बट्टा में लिखा जाता है। तो देखिए उसी टाइप का यहाँ पर है log √x² + x है, तो इसका मान कितना हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1/√x² + x + 2। अब देखिए रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 और रूट के अंदर में वही जो कि है, तो क्या हो जाएगा 1/2 √x² + x + 2 हो जाएगा आपका। फिर देखिए x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x² का 2x हो जाएगा और dx/dx का 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। उसके बाद इंटू कर देते हैं, देखिए इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इंटू कीजिएगा, देखिए यहाँ भी वही है रूट में और यहाँ भी वही है, रूट से रूट में इंटू होगा तो रूट खत्म हो जाएगा और ऊपर में इसको इंटू करके लिख देंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 2x + 1 और नीचे में देखिए हो जाएगा 2 तो बाहर ही रहेगा और रूट से रूट में गुना होता है तो रूट आपका कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको लोग पर आधारित। इसके बाद तो मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ ऐसे ही मुजबानी, क्योंकि मैं आपको डिफ्रेंसिएशन का बेसिक रूल सिखा रहा हूँ, इसलिए हमको किसी बुक की आवश्यकता नहीं है सिखाने के लिए। तो नोट कर लीजिए और इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे मान लीजिए कि y बराबर क्या है log और यहाँ log x है, इस तरह से है, ठीक। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि लोगरिथम का डिफ्रेंसिएशन हमेशा log के जो बाद में होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx। इधर में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। अब देखिए फर्स्ट लॉग को आप लॉग समझिए, बाकी उसके बाद वाला समझ लीजिए। तो देखिए लॉग का डिफ्रेंसिएशन जो भी लॉग के साथ होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो देखिए एक लॉग के बाद क्या है, एक लॉग के बाद फिर लॉग है, लेकिन लॉग के बाद जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या लिखेंगे log x, ठीक। और फिर यहाँ लिखेंगे इसी को इंटू में d log x। और देखिए इस log के बाद फिर एक log है, तो log के बाद जो भी होता है उसका डिफ्रेंसिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग d log x और फिर इसी को इंटू में लिखेंगे क्या d log x। अब देखिए इस log के बाद में ये जो log है उसके बाद क्या है x है, तो हमने आपको बताया कि जो भी log के बाद होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। जैसे देखिए इस log के बाद फिर log x था तो हम लोग लिखे इसको, तो इसको फिर लिखे, देखिए इस log के बाद फिर यहाँ log x है तो फिर log x लिख दिए। लेकिन देखिए log x का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो x के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि जो उसके साथ रहता है, तो यहाँ log के साथ कितना है x है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे dy/dx। इधर log का डिफ्रेंसिएशन जो log के बाद में होता है उसी को 1 के बट्टा में लिखते हैं। तो देखिए इस log के बाद फिर log है, तो क्या लिखाएगा आपका log ऑफ log x, और इसका क्या हो जाएगा आपका 1/log x, क्योंकि देखिए इस log के बाद फिर log x है, और देखिए इस log x का कितना हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। तो इसी को सजा करके लिख दीजिए इंटू करके अच्छा से, तो देखिए आपका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस आपको आगे लिख दीजिए गुना में, तो 1 का आपका होगा है यहाँ पर होगा x इंटू log x इंटू log ऑफ log x, ये आपका फाइनल आंसर होगी, ठीक। तो इस वीडियो में आप तो log वाला सीख लिए, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए घर से बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन जो है जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको हेडिंग तो वही रहेगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है y बराबर मान लीजिए कि 4 के पावर x हो, या दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए y बराबर 4 के पावर 3 + x, और क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर 3 के पावर x, और क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर 5 के पावर x + 2
और क्वेश्चन नंबर 5 y बराबर 4 के पावर -2 नहीं -x+2। और इसके बाद और भी क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे लॉगरिथम पर आधारित क्वेश्चन है y बराबर log√x। क्वेश्चन नंबर 7 y बराबर log√x² + 1। और क्वेश्चन नंबर 8 y बराबर log(x² - 1)। और क्वेश्चन नंबर 9 y बराबर log(2 - x²। और क्वेश्चन नंबर 10 y बराबर log(ax² + bx + c)। ये आप घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो इस एपिसोड में इतना है, इसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे।